अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 को करेंगे। प्लॉटिंग पे हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने सिंपल प्लॉट की कमांड देखी थी और कुछ हम लोगों ने कस्टमाइजेशन देखी थी। आज हम लोग प्लॉट ही करेंगे और कस्टमाइजेशन जो है वो एक नए वे में करेंगे, एक नए तरीके से करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्स को प्लॉट करें वर्सेस वाई। एक्स की वैल्यूज दी हैं, वाई की वैल्यूज दी हैं। बहरहाल ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने उसे टाइटल और लेबल देना अपने प्लॉट को। क्वेश्चन नंबर 3 से हम इससे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने वो प्लॉटिंग करनी है और सारी कस्टमाइजेशन भी करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्वेश्चन 1 भी कवर होगा, क्वेश्चन 2 भी कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्लॉट आपने करना है x वर्सेस y1 एंड y2। y1 को भी प्लॉट करना है, y2 को भी प्लॉट करना है। y1 की वैल्यू sin x गिवन है और y2 की वैल्यू जो है वो cos x गिवन है। और उसने कहा है कि x वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई तक 0.1 पाई के डिफरेंस इंक्रीमेंट से। कहता है अपने प्लॉट को जो है साइन वाले को डैश लाइन बनाएं उसकी, और रेड कलर दें, और कॉज की जो लाइन है वो ग्रीन और डॉटेड आप उसे दें। ठीक है, ये कस्टमाइजेशन भी मांग रहा है। तो इसे हम लोग सबसे पहले तो x के बारे में बताएंगे। x आपका 0 से लेके 0.1 मल्टीप्लाई बाय पाई के इंक्रीमेंट से 2 मल्टीप्लाई बाय पाई तक है। ठीक है, ये हमें उसने पहले x के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम डोमेन कहते हैं उसे हम लोग x को डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है y1 को प्लॉट करना है और y1 उसने बताया sin x। ठीक है, ये उसने हमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर। सो मैंने y1 को डिक्लेयर किया, y1 इक्वल टू साइन x। और अब हमने चूंकि इसे प्लॉट करना है तो मैं इसको प्लॉट, पहले हम खाली प्लॉट लिख देते थे। तो आज एक नया काम करते हैं कि प्लॉट लिखने की बजाय p इक्वल टू प्लॉट लिखते हैं, यानी कि प्लॉट को भी एक वेरिएबल में सेव करवाते हैं। ठीक है, सो p इक्वल टू प्लॉट x की वैल्यू के लिए मैं प्लॉट करवाना चाह रहा हूं y1 को, यानी कि साइन x को। ठीक है, तो ये आपके पास एक फिगर ओपन हो गई और इसमें हमें उसने जो है वो प्लॉटिंग जो है साइन एक्स का जो है वो प्लॉट जो है वो दे दिया। अब मैं इसी फिगर के ऊपर कॉस एक्स को भी प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा होल्ड ऑन कि इसी फिगर पे मैं प्लॉट करना चाहता हूँ। इसी फिगर को अगर मैं होल्ड ऑन नहीं लिखता, दोबारा प्लॉट करता हूँ, तो वो मेरी फिगर को क्लोज करेगा, इसको रेस करेगा साइन एक्स के प्लॉट को, और अपना प्लॉट करेगा कॉस एक्स का। ठीक है, इसलिए होल्ड ऑन लिखना जरूरी है। y2 इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, तो मैंने उसको जो मैं दूसरा प्लॉट करना चाह रहा हूं, मैंने उसको वो वाला फंक्शन भी बता दिया, वो cos x फंक्शन है। अब मैं दोबारा लिखूंगा प्लॉट, और मैं उसी x के लिए जो मैंने x टॉप पे डिक्लेयर कर रखा है 0 से 2 पाई तक 0.1 पाई के डिफरेंस से, इसके लिए मैं प्लॉट करूंगा y2 को। ओके, तो इसको भी एक वेरिएबल में सेव करवाते हैं, जिस तरह उसको p में करवाया है, इसको आप चाहें तो p1 में करवा लें या q में करवा लें, जिसमें आप करवाना चाहते हैं। तो ये आप लोगों ने सेमीकोलन लगाया, ये आपका दूसरा प्लॉट भी आ गया। अगर मैं जाके देखूं तो ये आपके दोनों प्लॉट जो हैं ये हो चुके हैं। ठीक है, साइन प्लॉट भी हो चुका है और आपका कॉज वाला भी प्लॉट हो चुका है। अब दोनों का अपना अपना एक कलर है। कॉज वाले का ये ब्राउन सा कलर है। उसने कहा है कि ये इसका कलर जो साइन वाला जो पहला आपने बनाया है, जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, वो बोल रहा है कि ये रेड कलर में होना चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि होल्ड ऑफ लिख लेते हैं। हम मजीद कोई प्लॉट इसके ऊपर नहीं बनाना चाहते। अब हमने कलर देना है किसको, पहले वाले प्लॉट को, इसको पी वाले को, जिसको आपने पी में सेव करवाया। देखें क्या तरीका है, इसको जरा ध्यान से देखें। आपने पी को लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने डॉट को यूज करना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी देनी है जो आप चेंज करना चाह रहे हैं। आप चेंज करना चाह रहे हैं कलर, सी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल।
इक्वल और उसकी वैल्यू देनी है। आप कौन कौन सा कलर देना चाह रहे हैं, तो मैं देना चाह रहा हूं इसे रेड कलर। ओके, तो आपका, और इसी तरह जो क्यू है, जो दूसरा प्लॉट है कॉज वाला, उसे वो कह रहा है ग्रीन कलर दो। तो कलर, अब कलर का सी कैपिटल है तो सब कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल लिखेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने दे दिया ग्रीन। ओके, तो ये आपने स्ट्रिंग वैल्यू देनी है। ग्रीन जो है इन्वर्टेड कोट्स में लिखना है। जाके चेक करते हैं अपनी प्लॉटिंग को, तो आप देख सकते हैं कि आपका पहले का कलर तो चेंज हो गया है, लेकिन दूसरा आपका ग्रीन कलर क्यों नहीं आ रहा। हम इसे ग्रीन देना चाह रहे हैं, क्यू में हमने उसे सेव करवाया था। इसको दोबारा दे के देखते हैं। क्यू डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक है, पी डॉट कलर रेड, और दूसरे को हम लोगों ने क्यू में सेव करवाया, वो आपका कॉज एक्स है, उससे मैं कलर देना चाह रहा हूं ग्रीन। ठीक है, अब ये आ गया ग्रीन कलर। आई थिंक पहले पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम आई, क्यों इसने कलर नहीं दिया। तो ठीक है, तो इस तरह आपने डॉट लगा के जो जिस वेरिएबल में सेव करवाया आपने प्लॉट को, और आपने कलर बता के उसको उसकी वैल्यू असाइन करनी है। आई थिंक मैंने एंटर शायद प्रेस नहीं था किया, इस वजह से उसने, पहले भी करते तो ये 2 दफ़ा, हमें दूसरी दफ़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, अब वो कह रहा है कि पहले को करो डैश, तो हम लिखते हैं पी डॉट। अब आपको पता होना चाहिए कि डैश करने के लिए प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, तो उसको हम प्रॉपर्टी को कहते हैं लाइन स्टाइल। तो डैश आपने करना होता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है एल बड़ा और एस बड़ा। ठीक है, बाकी सारे स्मॉल, ऐसे लिखेंगे तो कैमल केसी से कहते हैं। सो लाइन स्टाइल इक्वल टू, क्या करना चाहते हैं उसको, अब आपको ये पता होना चाहिए, एक तो लाइन स्टाइल से लाइन का स्टाइल बनता है, डैश वगैरह आते हैं, और दूसरा आपको पता होना चाहिए डैश बनता कैसे है। ये दो अगर आप माइनस के साइन लगाते हैं तो लाइन आपकी डैश बनती है। ओके, इसी तरह से इसको जाके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, ये देखें, ये आपका डैश में आ चुका है, ये रेड कलर का ग्राफ जो है ना। तो इसी तरह से जो क्यू है उसका लाइन स्टाइल, वो कह रहा है कि आप लोगों ने करना है लाइन स्टाइल, वो आप लोगों ने करना है डॉटेड। तो ये कॉलन लगाया जाता है उसके लिए। यह एक टेबल मैंने आपको बताया था, आपके होलीमोर की बुक पे बना हुआ है, मैंने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में आपको प्लॉटिंग के लेक्चर में बताया है, उधर से आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्यू आपका जो है वो देखें वो डॉटेड में। अब ग्राफ विजिबल नहीं है बहुत, यानी कि, तो हम इसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं लाइन विड्थ, थोड़ा इसको विजिबल करने के लिए, हमें थोड़ा नज़र भी आए। ठीक है, एल बड़ा डब्ल्यू बड़ा। तो लाइन विड्थ से क्या होगा, ग्राफ की जो लाइन की मोटाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपको बोल्ड होकर ग्राफ नजर आएगा। आप इसको जितनी भी देना चाहते हैं 5 दे दें। ठीक है, ये आपने कोट्स में नहीं देनी क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आपने ऐसे ही देनी है। ठीक है, तो ये आपको जो आपका पहला ग्राफ है पी वाला, वो देखें, वो आपको कितना यानी कि डार्क कलर में बोल्ड आपको नजर आ रहा है। इसी तरह क्यू की जो लाइन विड्थ है वो भी चेंज कर देते हैं, LINWIDTH लाइन विड्थ इक्वल टू, उसको 6 कर देते हैं। चलें, ठीक है, तो जितनी एग्जामिनर आपसे बोलेगा या बस वो कहेगा कि इसको बढ़ाओ, तो देखें वो भी आपको दूसरा ग्राफ भी बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर 5 पे बातें हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था। 3 में उसने कहा प्लॉट करें दोनों को, 4 में उसने कहा है कि इनको ये डैश करें, और इसकी लाइन विड्थ तो हमने खुद से ही बढ़ाई है, उसने बोला नहीं है, और कलर उसने चेंज करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये आपको कह रहा है कि आप इसके लेबल, इसको क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इसको लेजेंड दें अपने क्वेश्चन को। ओके, तो लेजेंड देने के लिए हम LG में इसको सेव करवा लेते, जैसे आपने अपने ग्राफ को P में सेव करवाया है दूसरे ग्राफ को Q में करवाया है, तो लेजेंड को LG में करवा लेते हैं। लेजेंड देने के लिए लेजेंड की कमांड यूज की जाती है। लेजेंड आप लोग लिखेंगे, और लेजेंड के अंदर आप दोनों ग्राफ के लिए लेजेंड देते हैं। पहले के लिए हम दे देते हैं साइन एक्स, ओके, और कॉमा
डालते हैं सेंटर में और दूसरे के लिए हम लोग दे देते हैं cos x और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आपने उसको लेजेंड दे दिया। अब लेजेंड से क्या होगा, देखिए ये ऊपर आपके पास ये साइन x, यानी कि रेड वाला जो ग्राफ है वो साइन का है और कॉस का जो ग्राफ है वो ग्रीन वाला। तो लेजेंड इस तरह ऊपर से जो है ना, इस तरह एक बॉक्स सा बन जाता है, उसमें दोनों ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, आप चाहे एलजी में सेव, किसी वेरिएबल में सेव करवाएं या ना करवाएं, आप डायरेक्ट लेजेंड भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बाद में कोई कस्टमाइजेशन का सोच रहे हैं तो वो फिर आपको सेव करवा लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में उसने सिर्फ लेजेंड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो पूछ रहा है एक्सिस दो। एक्सिस के लिए हम लोग एक्सिस लिखते हैं। एक्सिस वो क्या वो देने के लिए बोल रहा है कि -1 से 2π+1 तक, -1 से x को वो कह रहा है 2π+1। ये x की तरफ से इतने एक्सिस क्यों हों, ठीक है, 4 वैल्यूज दी जाती हैं, 2x के लिए 2y के लिए। ओके, तो पहली आप लिमिट्स आपने दे दी हैं -1 से 2π+1 तक, और y को कह रहा है -1.5 से, y को कह रहा है -1.5 से 1.5 तक, 1.5 तक। तो ये ब्रैकेट क्लोज करनी है और छोटी ब्रैकेट एंड पे क्लोज करनी है। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है वो अब आपको इस -1.5 से 1.5 तक और -1 से लेके 2π+1 तक आपको आपका ग्राफ दिखेगा, उतना पोर्शन ग्राफ का दिखेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 था आपका एक्सिस देने के लिए। आप इसके अलावा भी उसको मज़ीद कस्टमाइजेशन अगर करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं p डॉट मार्कर, आप दे सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मार्कर दिए थे। आप अगर p को मार्कर देना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्टाइल है वो मार्कर का यूज़ किया जाता है, और इक्वल के अंदर आपने बताना है कि लेट्स से कि मैं सर्कल देना चाहता हूँ p को मार्कर जो है। ठीक है, तो आप इस तरह से मार्कर उसे दे देंगे। तो ये देखें इसके ऊपर जो है ये रेड कलर के मार्कर जो हैं वो बन चुके हैं। जिस कलर का ग्राफ है उसी कलर के जो है मार्कर भी बनते हैं। अगर आप इनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो p डॉट मार्कर एज कलर। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इनका जो एज कलर है उसको मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो इस तरह से आप मार्कर एज कलर उसे देते हैं। तो जो आपने ऊपर मार्कर सर्कल लगाए हैं वो आपके ब्लू कलर में आ जाते हैं। देखिए इधर भी उसने लेजेंड के अंदर भी उसे दिखा दिया है। और अगर आप दूसरे क्यू का भी मार्कर देना चाहते हैं, क्यू डॉट मार्कर, उसको हम मार्कर दे देते हैं फॉर एग्जांपल, उसको मार्कर दे देते हैं हम लोग क्रॉस दे देते हैं। जो बहुत सारे मार्कर हैं आपके पास, पूरी लिस्ट है। जो भी मार्कर आपको एग्जामिनर कहता है आपको उसका स्टाइल याद होना चाहिए कि इसके मार्कर क्या थे। तो ये मार्कर अगर मैं इसे देता हूं तो ये देखें इसको भी मार्कर जो है वो क्रॉस लग चुके हैं। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्यू डॉट मार्कर एज कलर, इसको लेट्स से कि मैं येलो दे देता हूं। ठीक है, तो आपने उसको येलो कलर में, ये देखें इसके जो मार्कर जो लग रहे हैं ना उनका जो कलर है वो आप लोगों ने येलो दे दिया है। आप इनका मार्कर का साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप यानी कि जितनी भी कस्टमाइजेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, तो जैसे ये सारा कुछ एग्जामिनर ने पूछा नहीं है, लेकिन इन क्वेश्चंस में नहीं पूछा, वो आप एग्जाम के अंदर ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन पूछ। मैंने पिछले लेक्चर में आपको लेजेंड के साथ ही मैंने आपको ये बताए थे कि आप किस तरह से इसको दे सकते हैं। तो इसी तरह से इसको लेबल दे लेते हैं। तो ग्राफ को लेबल तो बहुत कॉमन है, आमतौर पर जब भी आप ग्राफ बनाएं तो आपको लेबल देना ही चाहिए। तो मैं एक्सेल के अंदर सेव करवा देता हूं। ठीक है, तो एक्स लेबल एक्सेल के अंदर मैं सेव करवा देता हूं एक्स लेबल।
ठीक है, आप चाहे टी एक्सिस ले रहे हैं या आप कोई भी एक्सिस ले रहे हैं, कमांड आपकी एक्स लेबल है, इंडिपेंडेंट एक्स लेबल, डिपेंडेंट वाई लेबल। ओके, ये नहीं कि आप अगर टी उसने टी की वैल्यू दी है तो आप टी लेबल लिखना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। तो एक्स लेबल के अंदर आप उसको दोगे एक्स एक्सिस क्या दो, एक्स एक्सिस। ओके, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है ये देखिए एक्स एक्सिस इधर आपके पास नीचे लेबल आ चुका है। तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, एक्सेल डॉट बिल्कुल कलर की प्रॉपर्टी से आप कलर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रेड। ओके, तो आपने रेड कलर उसे दिया तो आपका जो एक्स एक्सिस है ये देखिए रेड कलर में आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। आप इसका फॉन्ट एफ बड़ा एस बड़ा, फॉन्ट साइज आप इसका डिक्लेयर कर सकते हैं 22। अगर मैं फॉन्ट साइज मैं 24 अगर डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, 24 आपने न्यूमेरिक ऐसे ही देना है, इसको कोट्स में नहीं देना, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये देखें एक्स एक्सिस जो ये बड़ा हो चुका है, ठीक है, इसका साइज जो है। तो इस तरह से आप लोग फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं अपने लेबल का, और इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, राइट पे, यानी कि हर तरह की कस्टमाइजेशन की जा सकती है। हम साथ साथ हर ग्राफ के अंदर डिफरेंट किस्म की किसी के साथ कोई कस्टमाइजेशन कर लेंगे, किसी में तो सारी कस्टमाइजेशन आपकी आहिस्ता आहिस्ता, बाकी आप खुद भी देखें, खुद भी आप इसे सर्च करें। ओके, तो इसी तरह से वाई लेबल वाई एल के अंदर इसे सेव करवा देते हैं, वाई लेबल, इसको हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस दे दिया। आप इस तरह वाई लेबल को भी आप डिफरेंट फॉन्ट साइज दे सकते हैं, और इसका अगर आप फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल टू आप कर लें, कोट्स में नहीं देना, 30 अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका फॉन्ट साइज भी जो है, ये देखें वाई एक्सिस ब्लैक कलर में फिलहाल आ रहा है, लेकिन फॉन्ट साइज इसका काफ़ी बड़ा है। अच्छा, इसको आप लोग अगर कलर देना चाहते हैं, वाई एल डॉट कलर सी बड़ा बाकी, तो वाई लेबल को कलर देना चाहते हैं तो ये कलर आप ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट के अंदर 100,100,100। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, देखिए मैंने 100,100,100 लिखा है, इसको हम कहते हैं RGBA। तो ये याद करना मुश्किल है, हम आमतौर पर नेट से, हमें एक सॉफ्टवेयर है कलर पिकर, वो हमें इसकी वैल्यू हर कलर की डिफरेंट होती है, वो बता देता है। तो एग्जामिनर अगर आपको बोलेगा ना कि ये कलर दो, तो उसने आपको उसकी वैल्यू बताई होगी, पहली दूसरी तीसरी, आप उसी तरतीब से सिर्फ कलर में जाके इसे ब्रैकेट्स के अंदर उसे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो कहता है एरर यूजिंग प्रॉपर्टी कलर ऑफ टेक्स्ट कलर वैल्यू कंटेन एलिमेंट आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि वैल्यू, बहरहाल ये कलर पिकर जो भी आपको देगा, हम उसको इस तरह से कलर दे सकते हैं। ये कलर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा 100,100, तो शायद इसका कोड मैंने सही नहीं लिखा, तो मैं इसको नेट से सर्च करके कोड इसका लिखता हूँ, वाई एल डॉट नेट से मैंने एक कलर सर्च किया है, वो कलर हम इसे दे के देखते हैं। वो कलर आपका है 0.5, 0.5, 0.5। मुझे नहीं पता ये किस कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो बहरहाल जिसको भी करता है रिप्रेजेंट, हमें इससे गर्ज नहीं है, एग्जामिनर जो भी आपको देगा आपने सिंपल वो वैल्यू इधर लिख देनी है। ओके, तो ये देखें, ये ज़रा ग्रे कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, 0.5, 0.5, 0.5। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करें, कोई और आपको कलर पिकर में से दिया जाता है, तो 0.7 कर दें इधर फॉर एग्जांपल। इधर तो चलो मैं नहीं कर सकता, मैं इसे दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, एक दफ़ा कॉपी करके इसे मैं कंट्रोल V करता हूँ इधर, और 0 पहले को मैं 0 रहने देता हूँ, दूसरे को मैं कर देता हूँ 0.7, और तीसरे को मैं कर देता हूँ 0.9। तो ये कलर देखते हैं कैसा है। ठीक है, ये देखें, ये अब इस तरह का थोड़ा सी ग्रीन, क्या ऐसे कह सकते हैं आप, स्काई ब्लू सा कलर जो है ना आपके पास बन गया है। तो हर कलर का अपना कोड होता है, ब्रैकेट्स के अंदर 3 वैल्यूज आती हैं, पहली रेड, दूसरी ग्रीन, तीसरी ब्लू। हर कलर रेड, ग्रीन और ब्लू से बनता है, तो तीनों की वैल्यूज डिफाइन करके हम लोग कलर जो है वो दे सकते हैं।
ठीक है। तो कलर देने के डिफरेंट तरीके हैं, एक RGBA मेथड भी है, आप उससे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि RGBA से भी ट्राई करते हैं। xy1 डॉट कलर इक्वल टू RGB। मुझे अभी श्योर नहीं है कि ये इस मैटलैब RGB को किस तरह से लेता है। 0,0,0 हम आमतौर पर 0,0 ये ब्लैक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तीनों जीरो तो ब्लैक कलर आता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अनडिफाइंड RGB, नहीं वो इसको मान नहीं रहा। ठीक है, तो इसको देखेंगे ये RGB में कलर कैसे लेता है, किसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहरहाल आप कलर देने के आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। ओके, तो ये भी RGB है, वैसे ये वाला भी मैटलैब इस तरह ब्रैकेट्स में भी लेता है, लेकिन RGB की फॉर्म में ये नहीं ले रहा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने इसको मार्कर साइज दे दिया, मार्कर साइज भी दे सकते हैं हम इसे। ठीक है, अगर मैं P को मार्कर साइज देता हूँ, P डॉट M बड़ा मार्कर और S बड़ा, मार्कर साइज अगर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 8, तो आपका जो ग्राफ का जो मार्कर जो आपने दिए थे उनका साइज देखें बड़ा हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह से आप क्यू का मार्कर साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। क्यू, अब देखें ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको डेफिनेटली याद करनी पड़ेंगी। अगर आपने एग्जाम के अंदर ये सारा कुछ करना है तो याद होंगी, तो आप लिखोगे ना। अगर आप मार्कर साइज एक भी स्पेलिंग अगर आपने आगे पीछे कर दिया, तो अगर आपको प्रॉपर्टी याद ना हुई तो आप लोग जो है एग्जाम के अंदर मार्कर साइज नहीं दे सकते। एग्जामिनर आप पूछेगा और आपका पूरा नंबर, सो आपको ये प्रॉपर्टीज़ ही याद करनी है। ठीक है, देखें इसका मैंने येलो को भी मैंने मार्कर साइज इसका भी बढ़ा दिया है। तो मार्कर जो आपने दिए थे सर्कल और वो जो क्रॉस वगैरह में, वो आप लोग उसके साइज जो है चेंज कर सकते हैं। कलर के लिए कोड्स भी यूज़ होते हैं, RJ ट्रिपलेट भी यूज़ होते हैं और शॉर्ट नेम भी यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर मैं वाई लेबल का कलर अगर मैं चेंज करता हूँ, एक तो आपने दिया था ना, यानी कि आपने रेड दिया, आप खाली R भी लिख देंगे तो रेड चलेगा, शॉर्ट नेम भी चलेगा। ठीक है, RJ ट्रिपलेट भी चलेगा, और तीसरा आपके पास हैश कोड भी चलेगा। ठीक है, हैश लिखें FF12340। ठीक है, इस तरह भी चलेगा। ठीक है, वो कह रहा है इनवैलिड कलर वैल्यू, इसको दोबारा एक दफ़ा देख के देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रेड कलर है, कॉपी और इसे करते हैं पेस्ट, और इधर कैपिटल F लिखते हैं, मे बी F कैपिटल हो। ठीक है, शायद ये केस सेंसिटिव से मानता हो, लेकिन नहीं। वो कह रहा है एरर सेटिंग प्रॉपर्टी कलर ऑफ क्लास टेक्स्ट इनवैलिड कलर वैल्यू को वो स्टिल इनवैलिड ही कह रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही देता हूँ, नहीं, वो कलर की वैल्यू को नहीं मान रहा, अनस्पॉटेड सिंबल। बहरहाल आप इसको फिलहाल वैसे ही रेड दें, ये इस तरह से एप्लीकेबल जो है फिलहाल नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रिपलेट के अंदर दें या बाद में हम देखेंगे कि हमारी इसमें क्यों ये कलर नहीं ले रहा। ठीक है, हम इसे कलर दे रहे हैं लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इस तरह डैश मार्कर के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, वो आप लोगों को पते होने चाहिए। तो इस लेक्चर में ये हमने सारी कस्टमाइजेशन देखी है ग्राफ की। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग जो हैं मज़ीद इसकी कस्टमाइजेशन देखेंगे। जो अभी हमारे ये कलर नहीं चल रहा, इसको भी देखेंगे इसमें क्या एरर है, और बाकी भी हम लोग सारा देखेंगे कि आप हैश साइन में किस किस तरह से कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब पता नहीं ये कलर में क्यों एरर अभी फ़िलहाल दे रहा है, दे तो हम इसको बिल्कुल ठीक रहे हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं और एक दफ़ा पेस्ट करके देखते हैं, y1 डॉट कलर, एक्स का कलर चेंज करते हैं फ़िलहाल, एक्सेल एक्सेल का कलर चेंज करते हैं, कोई और कलर की वैल्यू दे के देखते हैं। हम इसे वैल्यू देते हैं हैश और 77AC30। नहीं, वो कलर नहीं ले रहा। ठीक है, टेक्स्ट का कलर ये नहीं ले रहा, और बहरहाल चलें देखेंगे ये कलर हमारा क्यों अप्लाई नहीं हो रहा अगले अपने लेक्चर में।
तो फिलहाल के लिए इतना ही है, तो अगले लेक्चर में मज़ीद हम इसे देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।